और उसके भाइयों को एमटीबी कॉलेज में खुशामदीद कहते हैं आज की तकरीब में। और ये यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त मंजर है, भरपूर अंदाज से तालियों में हम लोगों को वेलकम करते हैं। जी बेटा, तो आप में से कितने बच्चों ने अजय को यूट्यूब पे सुना है? वाह, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। और आप उसे लाइव सुनना चाहेंगे तो आप बैठ जाएं ताकि हम उस बच्चे को जिसकी खालिस और पाकीज़ा आवाज़ सरहदों से बाहर पहुंच चुकी है और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ को सराह रही है, और उसके शौक़ को, उसकी लगन को देखते हुए एमटीबी कॉलेज ने उसकी तालीम को उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया है कि वो बच्चा आए और एमटीबी में तालीम हासिल करे और एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा पाकिस्तानी बने और अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करे। अजय जो है वो हमारे पास आ चुका है स्टेज पे। एक बार भरपूर ताली बजाएं और हम अजय को सुनते हैं तो आपको क्या सुनाना चाहता है। गाना सुने, कोई गाना सुनना चाहेंगे तो चंद बोल जो है वो आप गाने के सुना देंगे हमें। करता था उसको आज एक स्कूल में, एक शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में जो है वेलकम किया जा रहा है और इतना बड़ा काम उसको खुशामदीद कह रहे हैं और शहर की इतनी बड़ी करीम उसको वेलकम कह रही है। तो इस बच्चे के लिए हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं दुआएं हैं और हमारा साथ इस बच्चे के साथ रहेगा और यकीनन ये एक अच्छा इंसान अमन, प्यार और मोहब्बत और रवादारी का दर्ज देने वाले लोगों में शामिल होगा। हम इस बच्चे को एमटीबी में खुशामदीद कहते हैं और हम एक बार फिर अपने प्यारे भाई मोहम्मद शहबाज साहब को भी गुजारिश पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस बच्चे के लिए सबसे पहले जो हमने इंटरव्यू किया था वो था अजय जूतियाँ पॉलिश करने वाला, और आज जो आपके सामने खड़ा है ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा अफसर बनेगा आपके साथ बढ़ के। तो मैं चाहूँगा कि इस बच्चे का उसी तरह इंटरव्यू करो जिस तरह जूती पॉलिश करने वाले अजय का किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शहबाज और मेरे साथ मौजूद है आपका अजय। क्या कहना चाहोगे यार, आपके ख्वाब पूरे हो गए, आज क्या कहना चाहोगे आपके दिल के हवाले से? बसों में चढ़ के जाते थे, मेरा भी दिल करता था। और मेरा भाई भी था जो पढ़ता है अभी भी, वो भी उसने भी छोड़ दिया। मैंने ये अपने घर के लिए ये सब कुछ किया, ये पॉलिश वाला काम। मुझे ये नहीं पता था कि आपके जैसा फरिश्ता भी आएगा इस दुनिया में। अभी मेरे जज्बात सर क्या कहना चाहेंगे सर? नेकी का रास्ते के ऊपर आप चले और अजय को आप यहाँ तक लेकर आए, उसके लिए मैं आपको ताज़ा तहसीन देता हूँ। उसके बाद एमटीबी स्कूल में जोहर साहब ने माशाल्लाह वो इतना जमने वसील करना किया
अजय की वेलकम के लिए मैं इन सबको भी खराज तहसीन देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अजय जिस रास्ते पे चला है हमारा माशरा इसके साथ खड़ा होकर इस रास्ते पे इसे लेकर आया है, इंशाल्लाह हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे और इसको एक कामयाब पाकिस्तान का बाशिंदा बना के हम फिर इंशाल्लाह इसका साथ कामयाब सीधा बनेगा। मैं सर MTB स्कूल वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने एक बच्चे को अपने गले लगाया और उसकी तमाम तालीम जितनी भी है उसके लिए जो है इसको बड़े पल का मुजाहरा करते हुए बच्चों के साथ उसको तालीम दिलवाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज से ये हमारा स्टूडेंट है और यकीनन हम इसके लिए वही नए जज्बात रखते हैं जो हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं। हम इसकी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो देंगे। जी तो अजय खान MTB के स्टूडेंट के तौर पर हम खुशामदीद कहते हैं। बेटा बैठ जाए, आप इसे रोजाना देख लिया करेंगे स्कूल में ना। और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर दूर होगी, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर दूर होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। मोहतरम असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद दीन जौहर साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेरे भाई मोहतरम उस्ताद इकराम और बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अजय के लिए आज जो MTB ने ये तकरीब सजाई है, तो ये बच्चा उम्र में बज़ाहिर बहुत छोटा है, लेकिन इसकी सोच और इसका जज्बा जो था वो बहुत बड़ा था। जिस दिन शबान ने इसका इंटरव्यू किया तो इसे लेकर मेरे ऑफिस में आया और वहाँ पर बाई चांस ज़ाहिर निसार साहब और मेरे बाकी दोस्त सर खुसूसन फरहान इकबाल साहब जो हमारी टीम का हिस्सा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो शबान जो था ये फिजिकली रोने लग गया। इसने कहा महमूद भाई मुझे अपना बचपन याद आ गया इस बच्चे को देखकर कि मैं भी एक गरीब घर से था और शायद मैं भी लोगों के घरों में काम करता था, और उस वक़्त किसी मेहरबान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्कूल की राह दिखलाई और इसी तरह मुझे बुक्स और किताबें और मुझे बैग दिया। तो मैं अपना हिस्सा जो है वो इस बच्चे की शक्ल में डाल रहा हूँ और इसलिए ये काम चल पड़ा। और मैं यहाँ पर यकीनन कलीम यूसुफ साहब का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने कमाल मोहब्बत करते हुए हमारे साथ इस बच्चे के घर गए, इसकी फैमिली को मिला, इनको हौसला दिया और ताकि ये भी हमारे बच्चों की तरह पाकिस्तान का और सादिकाबाद का मुफीद शहरी बन सके। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है कि इसके बच्चा जब पास आया तो हमें जब पता चला कि ये हिंदू कम्युनिटी से तल्लक रखता है, तो अल्लाह शाहिद है हमारे दिल में एक रत्ती बराबर भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये बच्चा जो है ये मुसलमान का नहीं है, तो इसके लिए हम क्यों काविश करने लगे हैं। मैं पंजाब की आखिरी तहसील जो सूबा पंजाब की है और 3 सूबों के संगम पर वाक़या है, यहाँ से यह पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ सादिकाबाद में जो भूखा वाक़या हुआ या सियालकोट का वाक़या होता है, इन 2-3 वाक़यात की बुनियाद पर इन्होंने हमारे शहर का चेहरा जो था वो धुंधला गया था और मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमारे बारे में गलत बातें जो है वो कोड की जाती थी। तो मैं आज यहाँ पर ये बात वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो हिंदू हैं ये हमारे भाई हैं और उसी तरह ये इज्जत और वक़ार के साथ यहाँ पर रहते हैं। जिस तरह हमारे बच्चे जो है वो या हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे साथ ये लोग भी बिज़नेस करते हैं उसी तरह। तो लिहाजा इस काम को ख़त्म करना चाहिए और इनको हम खुले दिल के साथ और खुले बादलों के साथ इन भाइयों को हम वेलकम करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर मोहम्मद दीन जौहर साहब जो मेरे उस्ताद हैं डिग्री कॉलेज सादिकाबाद में और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल नदीम फैज़ साहब वो मेरे क्लास फेलो हैं और तीसरी यहाँ मेरी जो निस्बत है MTB के साथ वो है हमारे उस्ताद मुनव्वर ज़िया साहब
कि जिनकी निशानी जो है वो यहाँ पर उमैर मुदस्सर साहब की शक्ल में मौजूद है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे जौहर साहब से पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पर दोनों अलिया और इब्राहिम भी बैठे होंगे। तो मुझे खुशी है कि ये अदारा मेरा है और खैर के कामों में हमेशा पहल करता है और आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला MTB के साथ हम खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, MTB जिंदाबाद। जनाब महमूद अहमद चौधरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह MTB कॉलेज में बहुत टॉपर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनमें हमारे इस वक्त भी हमारे क्राउड में बैठे हुए बच्चों में संदीप कुमार हैं, जहाँ मीना कुमारी पढ़ चुकी हैं, जहाँ नंदिया कुमारी पढ़ चुकी हैं, जहाँ पे चांदनी कुमारी पढ़ चुकी हैं, वहाँ पे अजय कुमार भी इंशाल्लाह एक दिन बच्चों के साथ मिलकर स्कूल का भी, शहर का नाम भी रोशन करेगा। तो अब बिला ताखीर मैं गुजारिश करूँगा हमारे डायरेक्टर मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद जौहर साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पे आके आज की इस तकरीब के हवाले से अपने कलामात से नवाजें। वक्त बहुत हो चुका और सबसे पहले मैं इज़्ज़त माब असिस्टेंट प्रोफेसर मोहतरम जनाब यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से आज जितना वक्त निकाला है ये उन्होंने सबका किया है और उसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने अपनी सरपरस्ती में उनकी सरपरस्ती में MTB की तरफ से पूरे मुल्क में रवादारी का और बकाए बहाली का और एक समाजी हम आहंगी का जो पैगाम भेजा है और उसमें MTB को जो सादत हासिल हुई है और उनकी सरपरस्ती में हुई है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। क्योंकि इदारे रियासत की सरपरस्ती के बगैर कुछ नहीं है और ना वो कोई मैसेज लेके चल सकते हैं, ना मुआशरे में कोई खैर खाही को आम कर सकते हैं। इसमें हमारे भाई शबान साहब जिन्होंने इस गौर नायाब को दरियाफ्त किया और ये इत्तफाक जो है ये एक तरह से नसीबा बदलने वाला इत्तफाक हो गया। मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हिस्से में सादत आई इसके लिए भी मैं जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर साहब और जवाहर शबान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अजय वो ख्वाब जो ज़िंदगी में देखता रहा है, जो हमारे मुआशरे की तबकाती अंधेरों में वो सारे ख्वाब गुम हो गए, मुझे उम्मीद है कि अजय उन ख्वाबों की ताबीर जो है वो को ज़रूर पालेगा। इस मौके पर मैं मोहतरम जनाब महमूद अहमद चौधरी साहब, जनाब शाबान साहब और जनाब फरहान इकबाल साहब, इंसार साहब, MTB के इंसानिया, हमारे साथी तमाम तलबात हमारे उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मौजूदगी से इस वाक़े को रौनक बख्शी और एक बहुत ताकतवर पैगाम जो है वो पाकिस्तानी माशरे के लिए यहाँ से जनरेट किया और भेजा। इस वक्त हम जिस तरह के हालात से दो चार हैं और हमारा माशरे में अखलाकी बहरान में से गुजर रहा है, उसमें इंशाअल्लाह नज़ीर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उम्मीद है सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आखिर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इज़्ज़त माब जनाब यूसुफ साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना वक्त दिया और इस इम्पॉर्टेंट इवेंट की जो है वो सदारत फरमाई और MTB को अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। की भरपूर तालीम की बूंद में मोहतरम जनाब मोहम्मद कलीम यूसुफ साहब असिस्टेंट कमिश्नर सादाबाद से गुजारिश करूंगा कि आए और अपने ख्यालात से सरफराज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी माशाल्लाह एनर्जी देख के हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जो इवेंट आज हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है ये अपनी मिसाल आप है और ये इतना मजमा इतने बच्चों को इकट्ठे करके ये दुनिया को बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि असल कायद आज़म का पाकिस्तान ये है।
जिस पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिस पाकिस्तान को कायद आज़म ने मार्ज वजूद में ला के तोहफे के तौर पे हमें दिया था, उस पाकिस्तान के अंदर किसी भी तबके में किसी किस्म की कोई तफरीक की गुंजाइश नहीं है। और उसकी मिसाल आज इस मैदान में, आज इस सुकून में मौजूद है कि एक बच्चा जिसका सहारा तमाम लोग बने हैं, जिसको सपोर्ट सब ने किया है और आगे से एक दूसरे से बढ़ के सब ने अपनी अपनी जो भी वो एफर्ट कर सकते थे वो ऑफर की है। इसमें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शाबान साहब को कि उन्होंने इस बच्चे को जिस भी हालत में जहाँ पे भी देखा, इस बच्चे के ख्वाबों को ताबीर तक पहुँचाने में सबसे बड़ा किरदार शाबान साहब का है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शाबान साहब के भी ख्वाबों को ताबीर तक पहुँचाए। उसके बाद जो काम MTV ने किया है, जौहर साहब ने किया है, इसके लिए भी मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज ये बच्चा जो स्कूल के दरवाजे के बाहर मुंतज़िर होता था कि वो भी कोई लम्हा होगा शायद, और शायद उसको इस बात पे यकीन भी ना हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि मैं भी इस अदारे के अंदर जाके पढ़ूँ, उसको एग्जाम्पल बना के उसको दुनिया के सामने अगर लेकर आया तो वो ये अदारा लेकर आया। और मैं ये बात चैलेंज के साथ अपने साथी लोग जो हमारे साथ नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उसको कहता हूँ कि जहाँ 1.25 अरब की आपकी आबादी है, एक गरीब मुसलमान को उठा के इसी तरह रिकॉग्निशन दे के दिखाओ, हम मान जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि हमें इस्लाम ने भी यही सिखाया और हमें पाकिस्तान बनाने वाले कायद ने भी यही बताया। और हम इंशाअल्लाह इसी तरह से इस मुल्क को आगे बढ़ते हुए लेके चलेंगे। और ये हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि अजय जो है उसको जिस रास्ते पे हम सब ने मिल के खड़ा किया है, इंशाअल्लाह उस रास्ते पे वो एक कामयाब शख्स बन के हमें दिखाएगा। और आखिर में मैं उसके पेरेंट्स को भी ये यकीन दहानी कराता हूँ कि मुझे 2-3 जगह से ये पता चला है कि इसके वालिद संतोष साहब, उनको ये डर है कि हम इन्हें शायद ज़बरदस्ती मुसलमान करना चाहें। तो मैं ये बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम के अंदर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं है। अपना इखलाक हम वो आपको दिखाएंगे, अपना किरदार वो दिखाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। हम आपको कभी भी मजबूर नहीं करेंगे, हम आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे आप अपना मज़हब छोड़ें। आपको इस मुल्क में मुकम्मल आज़ादी है, क्योंकि इस चीज़ की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इस चीज़ की गारंटी हमें इस मुल्क को बनाने वाले ने दी थी। तो इंशाअल्लाह आपको इस मुल्क के अंदर उसी तरह से तमाम हुकूक हासिल हैं जिस तरह से यहाँ की मेजॉरिटी को हासिल है। आपको उसी तरह से वो आसाइशें, वो अपॉर्चुनिटी हासिल है जो यहाँ की मेजॉरिटी को हासिल है। और आपके ऊपर किसी का किसी किस्म का कोई जोर नहीं है कि आपको वो मजहब से मुतनफ़र करें। तो मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, MTV की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, फरहान साहब, शाबान साहब और आप सब जो असातिज़ा-ए-किराम जो इस इदारे को लेके चल रहे हैं, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आप सब तलबा के लिए दुआ को कि अल्लाह ताला आपको एक कामयाब पाकिस्तानी बनाए। पाकिस्तान